नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा ब्रिटिश गढ़वाल और 1857 की क्रांति। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी उसका प्रभाव देखें उत्तराखंड में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव था वो उत्तराखंड में नहीं हो पाए, लेकिन कुछ विद्रोह हुए उत्तराखंड में भी, तो उन्हीं को डिस्कस करते हुए चलेंगे। और क्या प्रश्न उत्तराखंड में पहले से इस क्रांति से बने हैं या कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले 1857 की क्रांति की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ के बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होती है दोस्तों। ओके, और 10 मई 1857 को यह क्रांति स्टार्ट हुई थी, इसीलिए 10 मई को भारत में क्रांति दिवस मनाया जाता है। ओके, देखिए दोस्तों वहाँ पर जो कारतूस थे उनमें यह संदेह था कि उन पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। ओके, और भारतीय ब्रिटिश सैनिकों द्वारा चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग से इनकार करना एवं मंगल पांडे का बलिदान भारतीय सैनिकों के लिए बारूद में चिंगारी साबित हुआ। ओके दोस्तों, तो मेरठ के बैरकपुर छावनी से ये स्टार्ट होता है और वहीं पर सैनिक के रूप में कार्य करते थे मंगल पांडे। ओके, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में, जो कि बंगाल में है, एक अफसर को गोली से उड़ा दिया था, जिसके पश्चात 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक यही कारण था, कई कारण थे 1857 क्रांति के स्टार्ट होने के। अंग्रेज़ों का अत्याचार था, इसके अलावा जो मुग़ल बहादुर शाह जफर था तो उनको भी शासन से मुक्त कर देना, जो नाना साहब थे लखनऊ के उनकी पेंशन को भी भंग कर देना, अन्य राजनीतिक और प्रशासनिक कारण भी थे जिसके कारण 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड में 1857 की क्रांति के प्रभाव क्या थे। ओके, देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विद्रोह के समय गढ़वाल जनपद में बैकेट जो था वो था डिप्टी कमिश्नर, ये आपको याद रखना है। जो प्रीवियस जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बना था कि 1857 की क्रांति में कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो कुमाऊं कमिश्नर था हेनरी रैमजे। ओके, अब क्वेश्चन बन सकता है कि उस समय गढ़वाल जनपद में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कौन था, तो आपको याद रखना है डिप्टी कमिश्नर के पद पर था बैकेट। ओके, अब देखिए दोस्तों जब 1815 ईस्वी में गोरखों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था, ठीक है, तो ऐसे दुर्गम क्षेत्र में अंग्रेज अपने पैर जमाने में प्रयत्नशील होने लगे और ऐसे में 1857 की क्रांति की लपटें बरेली, जो कि उत्तराखंड से लगा हुआ क्षेत्र था, वह पहुंच चुका था। अब देखिए दोस्तों उत्तराखंड में 1857 की क्रांति कैसे होती है, तो देखिए दोस्तों जो खान बहादुर खान जो था बरेली का नवाब था, ठीक है, और उसी ने क्रांति की बागडोर उत्तराखंड में संभाली थी। उत्तराखंड और बरेली में क्रांति को प्रसारित करने के लिए उत्तराखंड के लिए एक सैनिक टुकड़ी उसने भेजी और इस बीच क्रांति की संभावना को देखते हुए उत्तराखंड में उपस्थित अंग्रेज प्रशासन ने पूर्ण सतर्कता का परिचय देते हुए यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों, जिस किसी को भी, ठीक है, जिस किसी पर भी व्यक्ति पर क्रांतिकारी होने का संदेह होता था उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, और ज़्यादा ही जो हालत है वो ख़राब होने पर उसको फांसी भी दी जा सकती थी। ओके दोस्तों, तो यही होता था मार्शल लॉ। ओके, तो दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसने मैदानी क्षेत्रों में मिलाने वाले ब्रिटिश गढ़वाल के मार्गों को बंद कर दिया। ठीक है, तो जब यह खबर फैली कि 1857 की क्रांति, ठीक है, और उत्तराखंड में भी इसका कुछ प्रभाव या विद्रोह देखा जा सकता है, तो बैकेट ने जो मैदानी क्षेत्रों में मिलाने वाले ब्रिटिश गढ़वाल के मार्ग थे उनको पूरी तरह सील कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो कुमाऊं कमिश्नर मैंने आपको बता दिया था, कुमाऊं कमिश्नर उस समय थे हेनरी रैमजे और भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो देखिए दोस्तों पर्वतीय जनता की सरलता और ईमानदारी के विषय में वॉल्टन ने लिखा है कि बहुत कम सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में 10 रुपये से 50,000 रुपये तक की धनराशि मसूरी से अल्मोड़ा तक भेजी गई। तो देखिए दोस्तों गढ़वाल में या उत्तराखंड में हमारे जो लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों का इस क्रांति में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और राजभक्ति दिखाई। ठीक है,
उसका एक कारण ये था दोस्तों कि अभी जो 1815 में गोरखाओं के अत्याचार से हमारी जो जनता थी वो मुक्त हुई थी। वे अंग्रेजी सेना को अपने भविष्य का एक मार्ग देख रही थी दोस्तों, ठीक है। और वे सोच रही थी कि जो अंग्रेज हैं वे हमारे कुछ सहायता करेंगे, ठीक है। और चूंकि उन्होंने गोरखाओं को यहाँ से भगाया था तो अत्याचारों से, तो एक मार्गदर्शक के रूप में और अपना भविष्य उजागर के रूप में वे अंग्रेजों को देख रही थी। ओके, तो देखिए संदेहप्रद व्यक्तियों को पकड़कर श्रीनगर पहुंचाया जाता था, एज जो ये कांड हुआ, ठीक है। और वहाँ नदी के तट पर स्थित एक टीले पर, जिसे टिवरी कहते हैं, उन्हें खड़ाकर गोली से उड़ा दिया जाता था। तो आपको पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में संदेहप्रद व्यक्तियों को पकड़कर उत्तराखंड में कहाँ पहुँचाया जाता था, तो श्रीनगर में उनको पहुँचाया जाता था। ओके, अब देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो खान बहादुर खां जो कि रुहेलखंड बरेली का नवाब था, मैंने अभी आपको बताया, तो उसने क्या किया दोस्तों, काले खां के नेतृत्व में 17 सितंबर 1857 को, ठीक है, 17 सितंबर 1857 को 3000 पैदल और घुड़सवार सैनिक नैनीताल पर आधिपत्य जमाने हेतु भेजे। इस सेना ने क्या किया दोस्तों, हल्द्वानी पर अधिकार जमा लिया। ओके, हल्द्वानी पर इसने अधिकार जमा लिया। और यहाँ पर जो अंग्रेज थे वे थे कप्तान मैक्सवेल व लेफ्टिनेंट चैपमैन के नेतृत्व में गोरखा फौज तथा मिस्टर बैचर के नेतृत्व में घुड़सवार सेना इन क्रांतिकारियों को भगाने में असफल रही दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, क्वेश्चन जो पूछा गया है यूके ट्रिपल एससी में कि जो हल्द्वानी में जो ये विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया था, ठीक है। तो जब चैपमैन और मैक्सवेल असफल हो गए तब आते हैं दोस्तों ग्रीवेज और रीड, ठीक है। ग्रीवेज एवं रीड के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने क्रांतिकारियों से टक्कर ली, ठीक है। और हल्द्वानी में जो विद्रोह हुआ, इस युद्ध में दोस्तों 114 क्रांतिकारी मारे गए और हल्द्वानी पुनः अंग्रेजों के अधीन हो गया। ओके दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं, ठीक है। जबकि नैनीताल में फांसी के गधेरे में ब्रिटिश व्यवस्था विरोधी व्यक्तियों को फांसी दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन बन चुका है पहले कि फांसी गधेरा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए फांसी गधेरा, तो फांसी गधेरा है दोस्तों नैनीताल में। ओके, और 1857 में यहीं पर विद्रोहियों को फांसी दी जाती थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों गढ़वाल में पदम सिंह और शिवराम सिंह द्वारा ब्रिटिश सरकार की सहायता। कुमाऊं में आपको पता है कि कुमाऊं में जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था वो था कालू मेहरा, ठीक है। उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, गढ़वाल में पदम सिंह और शिवराम सिंह द्वारा ब्रिटिश सरकार की सहायता की जाती है। ओके, ठीक है दोस्तों, सन 1857 के संग्राम की अवधि में गढ़वाल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों, जिनमें कि पदम सिंह और शिवराम आता है, ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग के प्रकरण मिलते हैं दोस्तों कुछ। सन 1857 के संग्राम की अवधि में नजीबाबाद के एक शक्तिशाली नवाब, मैंने आपको बताया, ठीक है, तो काले खां के द्वारा दक्षिणी गढ़वाल पर आक्रमण करने की संभावना थी। इसी समय विद्रोहियों द्वारा हल्द्वानी में छापे मारे जाने से यह प्रतीत होने लगा कि भाबर के घाटों के मार्गों से विद्रोही गढ़वाल में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ दोस्तों, गढ़वाल में जब हल्द्वानी में जो कि कुमाऊं में पड़ता है, तो वहाँ पर विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों को यह शक हो गया कि कहीं ये विद्रोही गढ़वाल में ना आ जाएं। ओके, अब क्या होता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में पदम सिंह और शिवराम सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, दो गढ़वाली मित्र थोकदारों ने ब्रिटिश अधिकारियों को सीमाओं की रक्षा का आश्वासन दिया, ठीक है। अपने द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार संग्राम की अवधि में पदम सिंह और शिवराम सिंह ने भाबर के घाटों, ठीक है, की रक्षा की। परिणाम स्वरूप संग्राम के उपरांत दोनों व्यक्तियों को उत्कृष्ट राजभक्ति के दौरान बिजनौर, जो कि यूपी में है, बिजनौर में भूमि प्रदान की गई, ठीक है दोस्तों। तो गढ़वाल में पदम सिंह और शिवराम सिंह ने ब्रिटिश सरकार की सहायता करी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो 1857 में अवधि में नजीबाबाद के एक शक्तिशाली नवाब बम्बू खां द्वारा दक्षिणी गढ़वाल पर आक्रमण करने की संभावना थी, ठीक है। दक्षिणी गढ़वाल पर आक्रमण करने की संभावना थी नवाब बम्बू खां, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया कि नैनीताल में था खान बहादुर खां और काले खां, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 1839 में सिर्फ उत्तराखंड में दो जिले थे, गढ़वाल और कुमाऊं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और 1842 में एक जिले का निर्माण होता है जिसको कि तराई जिला कहा गया। ये आपको याद रखना है। इन दोनों को राजभक्ति प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कार के रूप में बिजनौर जिले के कुछ गांवों में अलग अलग जिम्मेदारी प्रदान की गई। ओके दोस्तों। और सन 1857 में विद्रोह के पश्चात शासन ने कुमाऊं कमिश्नरी की जनता से उनके हथियार प्रशासन के पास जमा करने का आदेश निर्गत किया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, जब 1857 की क्रांति का विद्रोह का दमन हो जाता है तो एक कुमाऊं कमिश्नरी का आदेश आता है कि उत्तराखंड के लोगों से उनके हथियारों को जमा कर दिया जाए। ठीक है। इस पर दोस्तों हेनरी रैमजे कहते हैं, ठीक है, तो हेनरी रैमजे का बहुत अच्छा व्यवहार था दोस्तों कुमाऊं में। ठीक है। और रामजी साहब के नाम से इन्हें उत्तराखंड में कुमाऊं में जाना जाता था। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके उत्तर में हेनरी रैमजे ने कैनिंग को जो पत्र लिखा था उससे संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र की जनता का प्रशासन के साथ संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। इसी कथन से आप जान सकते हैं कि उत्तराखंड में यानी कि कुमाऊं में विशेषकर जनता का अंग्रेजों के प्रति या कुमाऊं कमिश्नर के प्रति कितना विश्वास था। ठीक है। और कैसा इनका आपस में व्यवहार था। तो हेनरी रैमजे कहते हैं दोस्तों, मेरी जनता शांत और राजभक्त रही है। क्या आपने राजभक्त हिंदू, गोरखा और पर्वतीय जनता को उनकी राजभक्ति का यही पुरस्कार दिया कि उनके शस्त्रों को शस्त्रागार में जमा करने का आदेश दिया, जिन्हें वे उस समय काम में लाए थे जब हम खतरे में थे। ठीक है। तो इस कथन से आप देख सकते हैं कि कुमाऊं कमिश्नर का उत्तराखंड की जनता के साथ कैसा व्यवहार था। ओके। ठीक है दोस्तों। तो राजभक्ति का यही पुरस्कार उत्तराखंड की जनता को मिला और रैमजे और सरकार के बीच हुए वार्तालाप के उपरांत सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र की जनता को उसके हथियार छीनने के अपने आदेश को वापस ले लिया दोस्तों। ओके। अंत में यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं दोस्तों कि सन 1857 के संग्राम का गढ़वाल के जनजीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजनीतिक यातायात व संचार साधनों के पिछड़ेपन के कारण गढ़वाल राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव से अछूता रहा। इन परिस्थितियों में देश की राजनीति से अलग थलग पड़े दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था बने रहना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कुमाऊं में क्रांति। तो कुमाऊं में कैसी रही इसकी क्रांति। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुमाऊं में या उत्तराखंड में इस विद्रोह का सूत्रपात करने का श्रेय जाता है काली कुमाऊं के वीर नेता कालू मेहरा। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गौरव किसे प्राप्त है, तो ये है दोस्तों कालू मेहरा को। ओके। कालू मेहरा का जन्म होता है 1831 में चंपावत जिले के लोहाघाट के बिसुड़ गांव में। ठीक है। मृत्यु इनकी होती है 1906 में। अब देखिए दोस्तों, अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने इनको यह न्योता दिया था, तो वाजिद अली शाह ने इनको न्योता दिया था क्रांति में भाग लेने का। ठीक है। तो कालू मेहरा को क्रांति में भाग लेने का आग्रह किया था और इन्होंने ही कुमाऊं में एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रांति वीर। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। वीडियो अंत तक देखिएगा, काफ़ी टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। तो देखिए 1857 की इस क्रांति का आंदोलन उत्तराखंड में पूरी तरह विफल रहा। अगर रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो रिजल्ट यहाँ पे पूरी तरह से फेल रहा दोस्तों। ठीक है। टिहरी रियासत पर भी इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखा गया। ठीक है। तो टिहरी रियासत देखिए 1815 में सुदर्शन शाह जब अंग्रेजों की सहायता से यहाँ पे गोरखाओं को भगाते हैं। ठीक है। तो टिहरी रियासत एक अलग प्रांत बन जाता है। ठीक है। तो देखिए टिहरी रियासत पर तो इसका बिल्कुल मान लें हम कि जीरो इफेक्ट पड़ा दोस्तों। ठीक है। तो वहाँ पे राजा का शासन था और अंग्रेजी हुकूमत वहाँ पे नहीं थी, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह नहीं देखा गया था। एक कारण दोस्तों यह भी था कि 1815 में गोरखाओं के अत्याचारों से बाहर आए हुए उत्तराखंड की जनता अब अंग्रेजों को ही सब कुछ मानने लगी थी। ओके। नेक्स्ट दोस्तों, हेनरी रैमजे ने इस क्रांति को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू किया। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मार्शल लॉ उत्तराखंड की किस घटना को दबाने के लिए हेनरी रैमजे द्वारा प्रयुक्त किया गया। ठीक है। तो 1857 की क्रांति आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बरेली क्षेत्र में खान बहादुर खान ने क्रांति की बागडोर संभाली थी। ठीक है। तो बरेली में संभाली थी खान बहादुर खान ने और इसी ने नैनीताल में भेजा था काले खां को। गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में मैंने आपको बताया बम्बू खां द्वारा। ठीक है।
अब आते हैं, देखिए काले खां के नेतृत्व में 17 सितंबर 1857 ईस्वी में 3000 पैदल व घुड़सवार सैनिक नैनीताल पर आधिपत्य जमाने हेतु भेजे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, इसने हल्द्वानी पर अधिकार जमा लिया था। तो पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र पर विद्रोहियों ने, विद्रोही नहीं कहेंगे दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के किस क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो हल्द्वानी पर अधिकार जमा लिया था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कप्तान मैक्सवेल व लेफ्टिनेंट चैपमैन के नेतृत्व में गोरखा फौज तथा मिस्टर बैचर इनको भगाने में असफल रही। ये आपको पॉइंट याद रखना है। कप्तान मैक्सवेल व लेफ्टिनेंट चैपमैन के नेतृत्व में गोरखा फौज तथा मिस्टर बैचर इनको भगाने में असफल रही, जबकि इसके पश्चात पुनः ग्रीवेज एवं मिस्टर रीड के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने क्रांतिकारियों से टक्कर ली। तो ये क्रांतिकारियों का दमन, जो विद्रोह का दमन किया, ये क्या दोस्तों, ग्रीवेज एवं मिस्टर रीड ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हल्द्वानी में हुए इस युद्ध में 114 क्रांतिकारी मारे गए व पुनः हल्द्वानी अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों 1857 की क्रांति उत्तराखंड में। ओके, क्या रहा रिजल्ट, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, किस तरह यहाँ पर स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए गोरखा शासन के अत्याचारों की जनता में कटु स्मृति, रैमजे की कुशल राजनीति, लोकप्रियता, चतुरता, आंग्ल प्रशासकों की उदार नीति, सुदृढ़ शासन उत्तराखंड में, ठीक है, और स्थानीय जनता में अशिक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड जो पूरी तरह जो देश स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ रहा था, वहाँ के उल्टे उत्तराखंड की जनता अभी इस जो आंदोलन से अछूती थी दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड की जनता को यह पता ही नहीं था कि पूरे देश में क्या चल रहा है दोस्तों। ठीक है, स्थानीय जनता में अशिक्षा थी, यातायात कम थे, संचार साधनों की न्यूनता थी, समाचार पत्रों का भी अभाव था। ठीक है, 1842 में उत्तराखंड का पहला जो मसूरी से होता है। ठीक है, तो समाचार पत्रों का भी अभाव था, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की भी कमी थी दोस्तों, और राष्ट्रीय भावना का अभाव तो बहुत ही कम था दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक जो दोस्तों ये उत्तरदायी थे उत्तराखंड में। ठीक है, तो पूरी तरह विफल होने के यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ओके, तो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, तो आप जो पॉइंट मैंने लिख के हुए आपको बताए, ये आपको ज़रूर याद रखने दोस्तों। ओके, पूरी अगर वीडियो आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप कोई भी टॉपिक आए इससे रिलेटेड एग्जाम में तो आप उसको आसानी से कर लोगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।